बेटा एक बात बताओ, तुम बाहर बैठ के क्यों खा रही हो? सर सर ने बोला है क्या बोला है सर ने? कि हम कुछ बच्चे बाहर बैठ के खाना खाते हैं और बाकी बच्चे अंदर बैठ के। ऐसा क्यों? सर हमें अलाउड नहीं है उनके साथ बैठ के खाना खाना। सर को बुलाना। जी सर। हाँ बोलो, क्या बात है? सर बाकी बच्चे अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, ऐसा क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ है इसमें? सर मुझे जानकारी चाहिए, ऐसा भेदभाव क्यों? आधे बच्चे अंदर आधे बच्चे बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। देखो मिस्टर, ये यहाँ का सिस्टम है। ये बच्ची इसलिए बाहर खाना खा रही है क्योंकि हमने बोला है इसको बाहर बैठकर खाना खाने के लिए, क्योंकि बाकी बच्चे अदर कास्ट के हैं और ये बच्ची अदर कास्ट की है, इसलिए ये उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। ये रूल किसने बनाया सर? हमने बनाया ये रूल। ये रूल क्यों बनाया आपने? ताकि इनके आपस में झगड़ा ना हो, इनके घर वालों में आपस में झगड़ा ना हो, इसलिए हमने ये रूल बनाया है। आप अब फैसला लेंगे कौन बच्चा ऊपर बैठ के खाना खाएगा, कौन बच्चा नीचे बैठ के खाना खाएगा, या फैसला लेंगे? ये अधिकार किसने दिया आपको? आप शायद इस गांव में नए हैं, ये सरकारी स्कूल है और मैंने इसको ऑर्डर दिया है। और खाना तो छोड़ो, हमने तो पानी की व्यवस्था भी अलग कर रखी है ताकि इन लोगों में आपस में कुछ झगड़ा ना हो। अब पता नहीं इनके घर वाले गटर साफ करते हैं, वो बच्चे इनके साथ में खाना नहीं खाएंगे, ना पसंद करते हैं। वो कपड़े भले ही ऊंची जाति वालों जैसे पहन ले, लेकिन उनकी बराबरी ये कभी नहीं कर सकते। और पहले तो ये बताओ, तुम हो कौन? तुम्हारी क्या जाति है? अच्छा, तो मुझे आपसे बात करने के लिए आपको जाति बतानी पड़ेगी, तब आप मुझसे बात करेंगे? हाँ बिल्कुल, जाति पूछ करके बात करते हैं। इस गांव का यही सिस्टम है और हमारा भी यही रूल है और हम तो ऐसे ही चलेंगे। अगर ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो आपको चेंज करना चाहिए ना। आप एक टीचर है, आप अगर सुधार नहीं करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? आपकी वजह से बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या कम एहसान है इन पर? पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा अभी मैं। कौन है ये? सर ये आनंद मंडल आईएएस ऑफिसर है। क्या? सर प्लीज, माफी मांगता हूँ सर। रहने दीजिए, मत करिए सब, अच्छा नहीं लग रहा है। सिस्टम हैंग हो गया आपका? ये सिस्टम था आपका? यहाँ में तो कुछ और चेक करना आया था लेकिन मुझे कुछ और मिल गया। आप टीचर है ना, मेहनत करके टीचर बने, घुस देके टीचर बने, मेहनत करके ना। तो आपको बच्चों को भेदभाव सिखाना चाहिए था। अभी ये बच्ची क्या सीखेगी? इसके सारे दोस्त अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं, ये बाहर बैठ के खाना खा रही है। क्यों? किसने बनाया ये रूल? इन बच्चों को कोई अधिकार नहीं है, ये पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, ना इनको अच्छा खाना मिल सकता है, ना अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, ना ये अच्छी नौकरी ले सकते हैं। क्यों? सिर्फ इनकी जाति अच्छी नहीं है। आपको कैसे पता जाति अच्छी नहीं है? क्योंकि गरीब है। असल में ये चीज गलत है कि गरीब है तो जाति अच्छी नहीं है। अगर ये कोई पैसे वाले होते और जाति अगर ऐसी होती तो आप उसको रिस्पेक्ट देते, तब आपका दोहरा चेहरा दिखता है। और गरीबों के साथ आप गलत व्यवहार करते हैं। आप असल में सही व्यवहार पैसे के साथ करते हैं। आप टीचर नहीं है, आप एक दलाल है। आपकी वजह से भेदभाव फैलता है, दंगे होते हैं। अगर बचपन से आप अच्छी चीजें सिखाएंगे बच्चों को तो ये सब चीजें नहीं होगी। सर ये तो सर अनजाने में निकल गया सर मुंह से। रहने दीजिए सर, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। जो इंसान मेरे सामने इस तरीके से बदतमीजी कर सकता है बच्चों के साथ मुझसे, वो मेरे जाने के बाद क्या करेगा बताइए? पता नहीं कितने बच्चों को आप लोगों ने मार दिया होगा। सुनी थी मैंने न्यूज कि एक बच्चे ने पानी पी लिया मटके से, उसको आपने मार दिया। टीचर ने किया था ना ये चीज। कब तक होता आएगा ऐसा? बदलाव की जरूरत है। और बदलाव कब आएगा? जब आप जैसे टीचर इस सिस्टम में नहीं होंगे। क्योंकि आप लोग बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे, आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। और शिक्षा सही ये है कि हम सब एक जैसे, एक बराबर है, सम्मान अधिकार है सबको। और ये अधिकार जब तक सबको पता नहीं चलेगा तब तक भेदभाव फैलता आएगा, दंगे होते रहेंगे, मरते रहेंगे बेचारे गरीब लोग। आपका क्या है? आप तो घर में बैठ जाएंगे, पैसे हैं आपके पास, खाना मिल जाएगा। इनको तो बाहर जाके कमाना पड़ता है, गटर साफ करना पड़ता है। छोटा काम है वो, बहुत मुश्किल काम है। आपने कहा तो गटर साफ करते हैं, आप कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। शर्म कीजिए सर, शर्म। और इसी चीज को देखते हुए आपको टीचर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से और अभी से आपको आपके इस पद से मैं बर्खास्त करता हूँ, फ्री करता हूँ। आज से फ्री सस्पेंड। नहीं सर, सर ऐसा मत करिए सर, प्लीज मत कीजिए, दिखावा हो चुका है। चलिए साइड खड़े हो जाइए, जाइए, माफी मत मांगिए, आपने गलती की, जाइए वहाँ खड़े हो जाइए। और बेटा आप हमेशा आप सबके साथ खाना खाएंगे। कभी भी कोई टीचर आपको अगर ये बोलता है साइड जाइए, अलग खाइए, या पानी आपका अलग है, तो आप तुरंत कंप्लेन कीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए। जब तक हमारे तक खबर नहीं पहुंचेगी हम एक्शन कैसे लेंगे, समझे? क्योंकि हम सब एक बराबर है। ठीक है, चलिए खाना उठाइए, अंदर जाके खाइए सबके साथ, जाइए। आगे से ऐसी भेदभाव नहीं होनी चाहिए।